नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अद्य वयं 30तमं पाठं पठामः। अस्मिन् पाठे किं किं पठामः? भूभृत् शब्दः, तकारान्त भूभृत् शब्दः, इ धातुः, सन् प्रत्ययः, क्रियादिगणः, शब्दकोशः। भूभृत् सर्वप्रथमम् अत्र अस्ति भूभृत्। तकारान्तः शब्दः अस्ति यस्य अर्थः अस्ति राजा अथवा पर्वत। भुवं बिभर्ति इति भूभृत्, अर्थात पृथ्वी को जो धारण करता है अथवा पृथ्वी का जो पालन करता है, ऐसा राजा अथवा पर्वत, ये दोनों अर्थ भूभृत् शब्द के होते हैं। कथं चलति भूभृत् शब्दस्य रूपं तर्हि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भूभृत्, भूभृतौ, भूभृतः प्रथमा, भूभृतं, भूभृतौ, भूभृतः द्वितीया। ध्यान से देखें, भू दीर्घ उच्चारण है ना। भूभृता, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भिः तृतीया। भूभृते, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः चतुर्थी। भूभृतः, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः पंचमी। भूभृतः, भूभृतोः, भूभृतां षष्ठी। भूभृति, भूभृतोः, भूभृत्सु सप्तमी। हे भूभृत्, हे भूभृतौ, हे भूभृतः संबोधन। स्पष्टम्? एवं भूभृत् शब्दस्य अर्थः अभवत्। कथम् अस्य शब्दस्य प्रयोगं वयं वाक्ये कुर्मः इत्यपि पश्यामः। यथा कदापि एकस्मिन् राज्ये भूभृतौ राज्यं न कुरुतः। कदापि एकस्मिन् राज्ये, किसी भी, है ना, कभी भी, कदापि इत्युक्ते कभी भी, एकस्मिन् राज्ये, एक राज्य में, भूभृतौ द्विवचने, दो राजा एक साथ राज्यम न कुरुतः, राज्य नहीं करते हैं। अग्रे महीक्षित शब्द अस्ति। महीक्षित तस्यापि अर्थः राजा एव अस्ति। अयोध्यायाः महीक्षितः नाम राजा दशरथः आसीत् इति। अर्थात अयोध्या के राजा का महीक्षितः षष्ठी एक वचनम् अस्ति। यथा भूभृतः तद्वदेव महीक्षितः षष्ठी एक वचनम्। अयोध्यायाः महीक्षितः, अयोध्या के राजा का नाम राजा दशरथ था इति महीक्षितः। विपश्चित्, विपश्चित् इत्युक्ते विद्वान्, तस्यापि रूपः एवमेव चलति खलु। विपश्चित्, विपश्चितौ, विपश्चितः एवमेव। वाक्यं राज्यसभायाम् अद्य बहवः विपश्चितः सन्ति। किसी राजा की सभा लगी हुई थी, तो विपश्चितः, उसमें बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। तो हम वाक्य बना सकते हैं, राज्यसभायाम् अद्य बहवः विपश्चितः सन्ति। राज्यसभा में आज बहुत सारे विद्वान उपस्थित हैं। मरुत्, मरुत् अर्थात वायु, तकारांत शब्द। मरुत्, मरुतौ, मरुतः, मरुतं, मरुतौ, मरुतः, है ना। मरुतां न विश्वासः कुत्रापि वहन्ति। मरुतां षष्ठी, भूभृतां होता है, वैसे ही मरुतां षष्ठी बहुवचन। मरुतां न विश्वासः, हवाओं का विश्वास नहीं है, कहीं पर भी बह सकती है, तो मरुत्। शुश्रूषा, यहां तक तो हमने तकारांत शब्द देख लिए। भूभृत्, महीक्षित, विपश्चित,
मरुत् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि तकारान्त पुल्लिंग शब्दाः अस्माभिः दृष्टा येषां रूपाणि भूभृत्वत् चलन्ति। एवं अग्रे शुश्रूषा शब्दस्य, शुश्रूषा शब्दस्य को अर्थ सुनने की इच्छा अथवा सेवा, दोनों अर्थ हैं। सुनने की इच्छा को भी शुश्रूषा, सेवा करने को भी शुश्रूषा कहते हैं। वाक्य क्या बनेगा? जैसे पुत्रः पित्रोः शुश्रूषां करोति, पुत्र माता पिता की, है ना, अथवा हाँ पित्रोः माता पिता की सेवा करता है ना, शुश्रूषा का अर्थ सेवा इति। और अगर सुनने की इच्छा, मम प्रवचने शुश्रूषा अस्ति, मुझे प्रवचन में सुनने की इच्छा है, प्रवचने शुश्रूषा, प्रवचन में सुनने की इच्छा है इति। चिकित्सा, चिकित्सा का अर्थ होता है इलाज। ये जितने भी आ लग रहा है ना, तो इसके रूप सब लता की तरह, रमा की तरह चलेंगे। चिकित्सा माने इलाज। चिकित्सकः रोगिणः चिकित्सां करोति, चिकित्सक रोगी की, है ना, चिकित्सक रोगी की चिकित्सा अर्थात इलाज को करता है इति। ऋषयः तत्त्वेषु मीमांसां कुर्वन्ति, है ना। ऋषयः बहुत सारे ऋषि, मीमांसा का मतलब क्या? गंभीर विचार, अच्छा चिंतन, उसको बोलते हैं मीमांसा। मीमांसा गंभीर विचार करना। ऋषयः तत्त्वेषु मीमांसां कुर्वन्ति, ऋषि लोग तत्वों में गंभीर चिंतन मनन करते हैं। अथवा मीमांसा दर्शन करेंगे तो क्या अर्थ होगा? मीमांसा दर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षि जैमिनिः वर्तते, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। स्पष्ट? तो यहां तक हमने क देखा, सभी शब्द थे। भूभृत से मरुत तक तकारांत शब्द थे, और शुश्रूषा से लेकर के मीमांसा तक, है ना, शुश्रूषा, चिकित्सा और मीमांसा शब्द, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम देख रहे हैं ख, जिसमें धातु हैं। कैसे रूप चलते हैं देखते हैं। ई धातु है, ई माने होता है जाना। कैसे रूप चलते इसके? एति इतः यन्ति, एषि इथः इथ, एमि इवः इमः, लोटी एतु इतां यन्तु, इहि इतं इत, अयानि अयाव अयाम, लंग ऐत् ऐतां आयन्, ऐहि ऐतं ऐत, आयम ऐव ऐम। विधिलिंग यात इयाताम इयुः, इयाह इयातम इयात, इयाम इयाव इयाम। ये ई धातु है ना। एक ई धातु पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद उपसर्ग लगने के बाद उत ई धातु, आ उपसर्ग लगने पर आ ई धातु, अप उपसर्ग लगने पर अप ई धातु कैसे चलती है वो सब हम देखेंगे। मूल केवल ई धातु पढ़ रहा है, फिर उसके बाद इन उपसर्गों को इसमें मिला देंगे तो और धातु भी बन जाएंगे। जैसे ई धातु जाना, रामेण सह लक्ष्मणः एति, है ना, एति जाना, ई धातु जाना, एति जाता है, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। एति नाम गच्छति, एति गच्छति इति। उत ई, उत उपसर्ग पूर्वक ई धातु अर्थात एति मिल जाएगा और जश्व संधि हो जाएगी तो उदेति बन जाएगा। क्या बनेगा? उत ई, उत एति, उदेति। उदेति का मतलब होता है उदय होना। प्रतिदिनम सूर्यः पूर्व दिशि उदेति, प्रतिदिन सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, उदेति इति। आ ई, आ उपसर्ग पूर्वक ई माने एति जाना, आ एति ऐति इति, है ना। एति का मतलब जाना और आ में ए
आ और ए दोनों संधि हो जाएगा तो ऐ हो जाएगा। तो ऐति माने आना, ऐति माने आना। जैसे देखो आप आ और एति मिलकर के ऐति बन गया। असौ मम गृहम ऐति, असौ वह, मम गृहम मेरे घर को, ऐति आता है। ठीक हुआ। इस तरह से ऐति इत्यादि रूप चलेंगे। ऐति, एतः, या ना यन्ति इत्यादि रूप इसके चलेंगे। अप ई, है ना, एति मिल जाएगा, अप ए और अपेति बन जाएगा। तो क्या बना, अप ई अपैति। यहां देख सकते हैं हम, हे भगवान मम दुखानि अपयंतु, है ना। जैसे अपयंतु, यंतु अप उपसर्ग पूर्वक यंतु। देखो यहां पर लोट लकार में हे भगवान, कोई भक्त भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान मम दुखानि अपयंतु, मेरे दुख दूर करो, है ना। तो अपेति माने दूर, अपैति है ना, अप प में पकार उत्तरवर्ती अकार और ए मिलकर के वृद्धि संधि हो जाएगी, तो अपैति बन जाएगा। अपैति, अपेतः, है ना। और फिर अपयंती, अपैषि, अपेथः, अपेथ, अपैमि, अपेवः, अपेमः। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। लोट लकार में भी अपैतु, अपेताम, अपयंतु, अपयंतु माने दूर करें। हे भगवान मम दुखानि अपयंतु। इस प्रकार से एक ई धातु याद होने से उदेति, ऐति और अपेति, ये तीनों रूप के तीनों के जो रूप चलाना है वो हमको आ जाता है। अब इसके आगे यहां पर देखेंगे, ये हमने देखा पेति, उसके बाद ग में चित और चन दोनों किम शब्द के साथ मिलकर अनिश्चय बोधक अव्यय हैं। कौन? चित और चन एक ऐसे अव्यय हैं जो किम शब्द के साथ मिलकर अनिश्चय बोधक का बोधन कराते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास किम शब्द है, पुल्लिंग में मैं आपको किम शब्द बता रहा हूं। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। ये हमने किम शब्द देखा। ठीक है। अब इसमें चित और चन मिल करके क्या अनिश्चय बोधक अर्थ होता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले चित शब्द आपको मिलाता हूं। कह शब्द है, कह में चित मिला, अनिश्चय बोधक अव्यय चित और चन। अब कह में चित मिला तो क्या बन गया? कश्चित। कौ में चित मिला, कौचित। अब देखो कह और चित ये दोनों मिलाएंगे और संधि वगैरह करेंगे तो रूप बनेगा कश्चित। कौ और चित मिला तो बना कौचित, के और चित मिला तो बना केचित। इस तरह से जितने भी ये किम शब्द पूरा है उसका सबका चित लगने पर ये रूप बनता है। एक बार मैं इसका उच्चारण करता हूं। कश्चित, कौचित, केचित, कंचित, कौचित, कांश्चित। ये सब रूप कैसे बन रहे हैं? तो इनमें चित मिलाने के बाद जो संधि होती है, संधि करने के उपरांत जो रूप बन रहा है वो मैंने तैयार आपके सामने रखा है। केनचित, काभ्यांचित, कैश्चित, कस्मैचित, काभ्यांचित, केभ्यश्चित, कस्माच्चित, काभ्यांचित, केभ्यश्चित, कस्यचित, कयोश्चित, केषांचित, कस्मिंश्चित, कयोश्चित, केषुचित। ठीक हो गया। अब चन लगा करके क्या रूप बनता है उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर इसके वाक्यों का अभ्यास करते हैं। चन, अभी हम चित नहीं, अब हम चन लगा रहे हैं। रूप आपके सामने ये है, इसमें चन लगाते चलिएगा और संधि करते चले। चन लगाते चलो, संधि करते चलो, तो देखो कैसा रूप बनता है। कह चन, कश चन, कौ चन, कौचन, के चन, केचन, कम
कंचन, संधि करो, कंचन, कौचन, कौचन, कांचन, कांचन, संधि हो गई। केनचन, केनचन, काभ्यांचन, काभ्यांचन, कैश्चन, कस्मैचन, काभ्यांचन, केभ्यश्चन, कस्माच्चन, काभ्यांचन, केभ्यश्चन, कस्यचन, कयोश्चन, केशांचन, कस्मिश्चन, कयोश्चन, केषुचन। ठीक हो गया। इस तरह से चन लगा करके हमने ये रूप बनाया। अब इसके प्रयोग कैसे करें, है ना, तो देखते हैं। पहली बात, अनिश्चय बोधक अव्यय है तो अर्थ भी वैसा होगा जैसे कि दरवाजे की घंटी बजी, बच्चा जाता है तो पिताजी ऊपर हैं और पूछते हैं कि भाई कौन है, कह अस्ति, कौन है, तो बच्चा तो जानता नहीं है, कोई अंकल थे तो उसने कह दिया कश्चिद अस्ति पितः, कश्चिद अस्ति, पिताजी कोई है। अनिश्चय बोधक, क्योंकि वो जानता नहीं है। कह अस्ति, कौन है, निश्चयार्थक, पिता ने पूछा कि कौन है, पर बेटा जानता नहीं था तो चित प्रत्यय लगा करके बोल कोई है। हिंदी में बोलते हैं ना कौन, कोई, कोई में ये अनिश्चय बोधक अर्थ आता है। तो इसलिए कश्चन अस्ति, आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, हमारे सामने स्वतंत्रता है। कश्चित भी बोल सकते हैं हम, कश्चन, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विकल्प है, आप जो भी चाहो इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कश्चित अस्ति अथवा कश्चन अस्ति कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कम पश्यति, किसको देखते हो, अरे भाई किसी को देखता हूं, किसी को, किसको देख, कम, कम पश्यति, पिताजी ने पूछा किसको देख रहे हो, नहीं नहीं किसी को, किसी को, ये किसी को के लिए संस्कृत में शब्द है कंचित, है ना, किसी को, कंचित अथवा कंचन पश्यामि, किसी को देखता हूं। केन दृष्टः भवान, किसके द्वारा तुम देखे गए, अर्थात तुमको किसने देखा। केन दृष्टः भवान, केनचित, किसी के द्वारा देखा गया हूं मैं, किसने मुझे देखा पता नहीं। केनचित, किसी के द्वारा, ध्यान से समझ रहे आप, केन किसके द्वारा, केनचित किसी के द्वारा, कम किसको, कंचित किसी को, कह कौन, कश्चित कोई, इस तरह से अर्थ निकल रहे। आगे चतुर्थी विभक्ति, कस्मै किसके लिए, कस्मैचित किसी के लिए, फलम कस्मै ददाति, ये फल किसके लिए देता है, उत्तर कस्मैचित ददामि, किसी को भी देता हूं, कस्मैचित जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति है। किसी को, किसी के लिए देता हूं, कस्मैचित ददामि, इस तरह से। कस्मात्, कहां से, कस्माच्चित कहीं से। असौ कस्मात् ग्रामात् आगच्छति, ये किस गांव से आ रहा है, असौ कस्माच्चित् ग्रामात् आगच्छति, पता नहीं, कस्माच्चित् ग्रामात् आगच्छति, किसी गांव से आ रहा है। तो इस तरह से कस्माच्चित्। कस्य किसका, कस्यचित् किसी का। पुस्तकम कस्य अस्ति, पुस्तक किसकी है, पुस्तकम कस्यचित् अस्ति, पुस्तक किसी की है, हम न जाना। तो ये अनिश्चय बोधक चित अव्यय पद लगने पर यह बनता। कस्मिन किसमें, कस्मिंश्चित् किसी में। तो अयं श्लोकः कस्मिन् पुस्तके अस्ति, अध्यापकः पृच्छति अयं श्लोकः कस्मिन् पुस्तके अस्ति, छात्र वदति अयं श्लोकः कस्मिंश्चित् पुस्तके अस्ति, किसमें पता नहीं, अनिश्चय भी, कस्मिंश्चित् पुस्तके अस्ति, किसी पुस्तक में है। तो महानुभाव, ये हमने देखा चित, है ना, किम शब्द के साथ
चित और चन प्रत्यय लग करके अनिश्चय बोधक अर्थ निकलता है। ठीक हुआ। पर ध्यान रखें, ये केवल पुल्लिंग शब्द है हमारे पास, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, ये सब हमारे पास पुल्लिंग शब्द था। यदि हम इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द देखें तो यह हमारे पास स्थिति है का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभीः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयोः कासु। ये किम शब्द स्त्रीलिंग में है। इससे काचित है ना, का चित, काचित, के चित, काह चित, कश्चित, काम चित, कांचित, के चित, काह चित, कश्चित, कया चित, कयाचित, काभ्याम चित, काभ्यांचित, काभीः चित, काभीश्चित। इस तरह से कस्यैचित्, काभ्यांचित्, काभ्यश्चित्, कस्याश्चित्, काभ्यांचित्, काभ्यश्चित्, कस्याश्चित्, कयोश्चित्, कासांचित्, कस्यांचित्, कयोश्चित्, कासुचित्। ये रूप बनते हैं। ये आपको चित का दिखाया। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द में भी हम देख सकते हैं। आपके पास ये नपुंसकलिंग शब्द है, किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कईः, कस्मै काभ्याम केभ्यः इत्यादि। और फिर किम चित, किंचित, के चित, केचित, कानी, कानिचित, कानिचित। मतलब इस शब्द के साथ अपने को चित अथवा चन लगाना है तो अनिश्चय बोधक अर्थ निकल करके आता है। तो इस तरह कोई भी, जैसे मैं वाक्य बोलता हूं, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, मेरे पास कुछ पुस्तकें, तो मम पार्श्वे कानिचित् पुस्तकानि सन्ति, है ना। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मम पार्श्वे कानिचित् पुस्तकानि सन्ति। मेरे घर के पास किसी का घर है, मम गृहस्य पार्श्वे कस्यचित् गृहम् अस्ति। नहीं, यहाँ तो कस्यचित् आ गया, किसी का, पता नहीं किसी का है, तो कस्यचित् किसी का घर है। तो इस तरह से जब भी अनिश्चयार्थक बोध जानना हो तो उसके लिए चित और चन का बहुत सुंदर उपयोग हम कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर कुछ ऐसे अव्यय शब्द जिसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यह, है ना। देखो आपको बताना चाहो, अद्य माने आज, यह माने कल, परह्यः माने परसों, यह माने विगत दिन जो कल गया हो, है ना, यस्टरडे। यह माने विगत दिन, यस्टरडे। परह्यः माने विगत, परसों। और एक और इसमें नहीं लिखा लेकिन मैंने लिख लिया, प्रपरह्यः और नरसों अपन जिसको बोलते। तो जैसे अद्य रविवासर, फॉर एग्जांपल आज, अद्य रविवासरः, यह शनिवासरः, विगत दिन, कल, यस्टरडे, शनिवार था। परह्यः शुक्रवासरः, परसों शुक्रवार था। और नरसों क्या, प्रपरह्यः गुरुवासरः। अच्छे से याद करेंगे तो अच्छे हो जाएगा। अद्य, यह, परह्यः, प्रपरह्यः, एक्टिंग करके बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार श्वः, श्वः ऐसे हाथ आगे करो, श्वः कल, आने वाला, टुमारो। श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, परश्व माने आगामी, परसों। और आगामी को नहीं लिखा है, नरसों, है ना। प्रपरश्वः बुधवासरः। इस तरह से पूरे 7 दिन हमारे हो जाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, अद्य रविवासरः, यह शनिवासरः,
परय्यः शुक्रवासरः प्रपरय्यः गुरुवासरः। अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः। अद्य का मतलब आज, यह का मतलब कल, यस्टरडे आदि, और डे आफ्टर यस्टरडे, और इस तरह से, और आगे आने वाला श्वः, परश्वः, बहुत सरल है। ये तो हुआ अपन ने वार के हिसाब से। इसी तरह दिनांक भी आप कर सकते हैं, जैसे अद्य तृतीय दिनांकः, यह द्वितीय दिनांकः, परय्यः प्रथम दिनांकः, अद्य तृतीय दिनांकः, श्वः चतुर्थः दिनांकः, परश्वः पंचम दिनांकः, प्रपरश्वः षष्ठ दिनांकः। उसी तरह हम तिथि में भी लगा सकते हैं। आज है ना अष्टमी तिथि फॉर एग्जांपल, तो अद्य अष्टमी तिथि, यह सप्तमी तिथि, परय्यः षष्ठी तिथि, प्रपरय्यः पंचमी तिथि, अद्य अष्टमी तिथि, श्वः नवमी तिथि, परश्वः दशमी तिथि, प्रपरश्वः एकादशी तिथि। ठीक हुआ? तो एक सामान्य रूप से यह कल का बीता हुआ दिन, परय्यः विगत परसों, श्वः आगामी दिन, परश्वः आगामी परसों। अब हम घ की चर्चा करते हैं। घ है ना, घ में कुछ शब्द हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत नए लगे, पर बहुत अच्छे शब्द हैं और अच्छा अच्छा अर्थ इनका निकल करके आता। देखिए घ, शुश्रूषुः, शुश्रूषुः सुनने की, सुनने का इच्छुक, चिकीर्षुः करने का इच्छुक, जिज्ञासुः जानने का इच्छुक, विवक्षुः बोलने का इच्छुक, जिघांसुः मारने का इच्छुक, दिदृक्षुः देखने का इच्छुक, पिपासुः, ध्यान रखें ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इन सब के पीछे विसर्ग है। पिपासुः प्यासा, पीने का इच्छुक, तितीर्षुः तैरने का इच्छुक। शब्दावली बढ़ाएं, कितने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आइए वाक्य बनाते कुछ, या वाक्यों में इनका कैसे प्रयोग होता है वो देखते हैं। शुश्रूषु मतलब सुनने का इच्छुक, अथवा सेवा करने का इच्छुक, दोनों हो सकता है, दोनों सेवा करने का इच्छुक भी हो सकता है। कह गुरुगत, मैं एक सुभाषित बताता हूँ, कह गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, गुरु के पास जो विद्या है उसको कौन प्राप्त कर सकता है? सुभाषित कहता है शुश्रूषुः, शुश्रूषुः गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। यहाँ शुश्रूषु का अर्थ दोनों हो सकता है, जिसको सुनने की बहुत इच्छा हो अथवा जो सेवा करने का इच्छुक हो, वही व्यक्ति गुरुगत विद्या को प्राप्त कर सकता है, गुरु में जो विद्या है उसको प्राप्त कर सकता है। तो शुश्रूषु शब्द का अर्थ सुनने का इच्छुक भी हो सकता है अथवा सेवा करने का इच्छुक, दोनों अर्थ इसमें हो सकते हैं। चिकीर्षु करने का इच्छुक, करने का इच्छुक तो क्या है यहाँ पर? तो देखें एवं समतिक्राम में शुक्नासोपदेश, बहुत अच्छा एक बाणभट्ट की कृति है कादंबरी, उसमें एक शुक्नासोपदेश करके बहुत सुंदर प्रकरण है, उसका एक वाक्य है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश इति। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, बहुत से दिन बीत जाने के बाद राजा जो है चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम, राजा तारापीड नाम था तो राजा का, राजा तारापीड
अपने पुत्र का नाम था चंद्रापीड़। चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेक करने का इच्छुक, है ना, चिकीर्षु, यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, युवराज अभिषेक करने का इच्छुक कौन? राजा तारापीड़। प्रतिहारान आदिदेश, प्रतिहार माने सेवकों को, आदिदेश आदेश दिया। क्या करने के लिए आदेश दिया? उपकरण संभार संग्रहार्थम, बहुत से उपकरणों को संग्रह करने के लिए आदिदेश आदेश दिया। तो यहाँ पर चिकीर्षु करने का इच्छुक, युवराज्याभिषेक मतलब युवराजाभिषेक करने का इच्छुक राजा चंद्रापीड़ तारापीड़ इत्यादि। ठीक हुआ। उसी प्रकार जिज्ञासु जानने का इच्छुक, जिज्ञासु जानने का, जिज्ञासु लभते ज्ञानम, जो जानने का इच्छुक होता है वही हमेशा ज्ञान को प्राप्त करता है, इति नीति। उसके बाद आता है विवक्षु, बोलने का इच्छुक। भगवान अर्जुनेन अपृष्टोपि आत्मनः तत्वं विवक्षुः उवाच। भगवान अर्जुनेन अपृष्टोपि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनेन अपृष्टोपि, अर्जुन के द्वारा बिना पूछे भी, आत्मनः तत्वं, अपने स्वयं का जो तत्व है वो, विवक्षु अर्थात विवक्षु माने बोलने के इच्छुक थे भगवान, इसलिए उवाच कहते हैं, अथवा इसलिए उन्होंने कहा। भगवान कैसे हैं? विवक्षु, बोलने के इच्छुक हैं, ऐसे मतलब अर्जुन ने पूछा नहीं, फिर भी खुद का तत्व बोलने के इच्छुक भगवान उवाच बोले, कहा इत्यादि। जिगांसु मारने का इच्छुक, जिगांसु अर्थात मारने का इच्छुक। द्रोण उवाच, द्रोण ने कहा, मैंने महाभारत से लिया ये पंक्ति। द्रोण उवाच, द्रोण ने कहा। कहां पर है यहाँ पर जिगांसु शब्द का प्रयोग? अयम ही दिवसस्तात यत्र पार्थो महाबलः, है ना। अयम ही दिवस, अयम दिवस हे तात, यह दिन बहुत, अयम ही दिवसः तात, यह वो दिन है, यत्र पार्थो महाबल, जहां पर अर्जुन बहुत महाबली है। और जिगांसु मारने का इच्छुक है, किसको? भीष्मम, है ना। कहां पर? समरे, युद्ध में। और परम यत्नम करिष्यति, और आज खूब यत्न भी करेगा। तो यहाँ पर जिगांसु, जिगांसु का अर्थ होता है मारने का इच्छुक। अयम ही दिवसः तात, हे तात, आज का यह दिन, है ना, आज के इस दिन में, जहां पर, जिस दिन में पार्थः महाबलः, पार्थः समरे भीष्मम जिगांसु, युद्ध में भीष्म को मारने का इच्छुक है, और यत्नम करिष्यति, यत्न करेगा। तो जिगांसु, जिगांसु का अर्थ होता है मारने का इच्छुक। दिदृक्षु देखने का इच्छुक, दिदृक्षु माने देखने का इच्छुक। जगाम रामः पितरम दिदृक्षु, रामायण का यह एक उक्ति है, वो मैंने यहाँ पर लिए। दिदृक्षु माने देखने का इच्छुक। पितरम दिदृक्षु, पिताजी को देखने का इच्छुक। रामः राम, जगाम राम गए, पिता को देखने के इच्छुक राम गए। पितरम दिदृक्षु रामः, है ना, पिता को देखने के इच्छुक राम जगाम गए इत्यादि। पिपासु पीने की, पिपासु पीने की इच्छा। काव्यामृतम पिपासुर्हि काव्यम पिबति नित्यशः, ये भी एक नीति वाक्य है। काव्यामृतम पिपासु अर्थात काव्यामृत को पीने के इच्छुक लोग हमेशा, नित्यशः हमेशा, काव्यम पिबति, है ना, काव्य को पीता है। पिपासु है ना, पीने का इच्छुक। क्या? काव्यामृतम पिपासु, काव्य रूपी अमृत को पीने का इच्छुक व्यक्ति नित्यशः काव्यम पिबति, हमेशा काव्य पीता है, अर्थात वो काव्य का रसास्वादन करता जाता है। तितीर्षु तैरने का इच्छुक,
कोई व्यक्ति तैरने का इच्छुक हो तो उसके लिए तितीर्षु विसर्ग है यहाँ पर, तितीर्षु। भवोदधिम तितीर्षु वै धर्माचारम करोत्यसौ। कितना सुंदर नीति वाक्य है यहाँ पर। भवोदधिम, भव मने संसार, उदधि मने समुद्र, संसार रूपी समुद्र को तितीर्षु तैरने की इच्छा करने वाला व्यक्ति ही धर्माचारम करोत्यसौ, असौ वह धर्माचारम करोति, धर्माचरण करता है अर्थात धर्म रूपी आचरण करता है। तो तितीर्षु तैरने का इच्छुक, भवोदधिम तितीर्षु संसार रूपी समुद्र को पार करने का इच्छुक व्यक्ति ही धर्माचारम करोति, धर्माचार करता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर घ हमने देखा, जहां पर विशेषणों का प्रयोग होता है तो ये सब विशेषण है। यहाँ मैंने प्रायः सभी पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द का, ऐसे ही नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं, तीनों लिंगों में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको घ में रखा है। घ में प्रायः विशेषण शब्दों को ही हम देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पूरा शब्दकोश हमने देख लिया क्रमशः। भूभृत से लेकर के मरुत तक, भूभृत से लेकर के मरुत तक, महीक्षित, विपश्चित और मरुत, ये सब शब्द भूभृत की तरह चलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने भूभृत शब्द दिया है। एक बार जरूर इसको पढ़ लेना, उच्चारण कर लेना। शुश्रूषा, शुश्रूषा से लेकर के आगे तक जो था वो उसमें रूप चलेंगे तो वो शुश्रूषा शब्द रता की तरह, रमा की तरह था। थोड़ा सा नीचे व्याकरण देखते हैं तो यहाँ पर देखा है भूभृत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, तो मैंने यहाँ पर भूभृत शब्द आपके सामने रखा है। इसको 1 2 3 बार अच्छे से वाचन कर लें तो अभ्यास अच्छा हो जाएगा। ई धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो, तो ये धातु मैंने देखो, धातु ई धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो, तो ये धातु संख्या 33 जो है वो यहाँ पर है, जिसमें महत्वपूर्ण 4 लकार होने की वजह से मैंने यहाँ पर 4 लकार आपको दिए, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके और पूरा अच्छे से उच्चारण करके इसका अभ्यास करना है। उसके अलावा यह श्वः के अंतर के लिए यह स्मरण कर लें, यो गते ना गतेन्निश्वः, यह गते अन्य, यह माने जो बीता हुआ है उस दिन के लिए कहा जाता है, तो गते अन्य बीते हुए दिन के लिए यह, और अनागते और आने वाला जो है उसके लिए श्वः। तो एक सूत्र है, यो गते ना गते निश्वः, ऐसा। तो यह ना, यह श्वः, यह श्वः शुद्ध उच्चारण में इसको याद कर सकते हैं। नियमाः, अब कुछ नियम इसमें दिए हैं, देखते हैं। नियम संख्या 119। क्रियादिभ्यश्नः, क्रियादिगण, क्रियादिगण की क्या रूप, क्या स्थितियां हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखो आपके पुस्तक में भी पीछे क्रियादिगण लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये उभयपदी धातु है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या नियम है उसकी। क्रियादिगण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में ना विकर्ण लगता है। देख सकते हैं, धातु और प्रत्यय के बीच में ना विकर्ण, धातु फिर ना विकर्ण और फिर प्रत्यय। जैसे आप देख सकते हैं क्री धातु है, क्रियादिगण की पहली धातु कौन सी है? क्री। क्री पहली धातु होने के कारण ही इस गण का नाम क्या रखा है? क्रियादिगण। क्री धातु पहली होने से ही, जैसे भू धातु भवादिगण, दिव धातु दिवादिगण, है ना। तो जो पहली धातु होती है उसी के नाम से वो नाम पड़ जाता है। तो जैसे क्री धातु है, ना विकर्ण लग गया और फिर प्रत्यय क्रीनाति। एक नियम होने से, पहले आपने पढ़ा होगा र आदि हो तो न को क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो र का पूर्व में प्रयोग होने से क्रीणाति, इस तरह से न को ण हो गया। ठीक है, तो ये क्रीणाति, क्रीणीत, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथ, क्रीणीथ,
क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः, क्रीणातु क्रीणीतां क्रीणन्तु, क्रीणीहि क्रीणीतं क्रीणीत, क्रीणानि क्रीणावः क्रीणाव क्रीणाम। लंग अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणन्, अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत, अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम। विधिलिंग क्रीणीयात् क्रीणीयातां क्रीणीयुः, क्रीणीयाः क्रीणीयातं क्रीणीयात, क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम। ये चारों में हो गए। इसी तरह से क्रेष्यति क्रेष्यत क्रेष्यन्ति लिट लकार, क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः लुट लकार, क्रियात् क्रियास्ताम क्रियासुः अक्रेष्य आशीर्लिंग लकार, और लिंग लकार में अक्रेष्यत अक्रेष्यतम अक्रेष्यन लिंग लकार। लीट में इस तरह से, लुंग में ये तो हो गया परस्मै पद। आत्मनेपद के लिए भी एक, चूंकि उभय पदी है तो क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते थोड़ा सा हटके है, अलग है। तो ये पूरे 10 लकारों में, यहां से लगा करके यहां तक, ये पूरे 10 लकारों में आत्मनेपद में भी आपके सामने दे रखा है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यही है, धातु में ना, धातु और प्रत्यय के बीच में ना विकर्ण लगता है, और विशेष करके ये परिवर्तन जो है वो केवल 4 सार्वधातुक लकारों में देखा जाता है, लट लोट लंग विधिलिंग। बाकी आर्धातुक लकारों में ये स्थितियां नहीं देखी जाती है। प्रश्न है कि क्रियादि गण में क्री धातु की तरह चलने वाली और कौन सी धातुएं हैं? तो इसके लिए बताया जाता है क्री की तरह चलने वाली, जैसे ग्रह, घृणाति, देख रहे हैं आप, दोनों उभयलिंगी है। ज्ञा धातु जानाति जानीते इत्यादि भी बनता है। क्लिश क्लिश्नाति, ठीक हुआ। इस तरह से भी इनके रूप बन सकते हैं, बनते हैं। अब है नियम 120 धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वः, ये पूरा सूत्र है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वः, इस सूत्र से सन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? सन प्रत्यय। इच्छा करना या चाहना अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है। इच्छा करना या फिर चाहना, इस अर्थ में सन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कैसे? और सन में न जो है वो अनुबंध है और स बच जाता है ना। अभी अर्थ करेंगे, आप एक एक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रत्यय लगता है यदि इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तो, क्या कहा? धातु हो, है ना, धातु से, कोई भी धातु हो, उस धातु से इच्छा करने, इच्छायाम, इच्छा में, इच्छा करना या चाहना, इस अर्थ में धातु हो, धातु से सन प्रत्यय होता है। यदि समान कर्तृकार, समान कर्तृकार अर्थात इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तो, इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तो, जैसे, और सन, जैसे कैसे? जैसे यहाँ पर हम आपको उदाहरण देते हैं कि श्रु धातु, शुश्रूषते, शुश्रूषते सेवा करना चाहता है। सेवा करना, सेवा और करना ये दोनों का कर्ता एक ही हो, है ना। जैसे कैसे? बालक सेवा करना चाहता है, तो बालक सेवा का भी, सेवा करना और चाहना, सेवा करना और चाहना दोनों का कर्ता बालक है। बालक सेवा करता है और बालिका चाहती है, तो ये चाहना और सेवा करना दोनों क्रियाओं के कर्ता अलग अलग हो गए, एक का बालक और एक का बालिका। तो ऐसी स्थिति में ये प्रत्यय नहीं लगेगा। एक ही कर्ता सेवा भी वही करना, सेवा भी वही करता है और चाहना, चाहता भी वही है। तो सेवा करना और चाहना दोनों क्रियाओं का कर्ता समान हो तो फिर धातु से सन प्रत्यय लगता है। इसलिए
धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा, यह सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होता है। कैसे देखेंगे? अब सन लगने पर धातु को दित्व होता है ना, और धातु के स्वरूप में कुछ अंतर भी हो जाता है। सन प्रत्यय लगने पर है ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे इच्छा करना या चाहना अर्थ में सन प्रत्यय लगा, जैसे गम धातु है, गम फिर प्रत्यय लगा दिया ती, फिर इन्होंने कहा ना कि सन प्रत्यय लगने पर धातु को दित्व होता है, दित्व माने डबल हो जाता है, तो गम गम ती हो गया। फिर अनुबंध लोप होकर के ग गम ती, ग को चर्त्व हो गया तो ज गम ती, फिर इत्व हो गया जी गम ती, फिर सन प्रत्यय तो है जी गम स ती, जी गम ई स ती, जी गम ई श ती, जी गमीशति, मिला करके जी गमीशति। ये यद्यपि पूरा व्याकरण ग्रामर का पोर्शन है, सबके पीछे एक एक सूत्र लगते हैं, ये इसको प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसकी प्रक्रिया है, मैं अभी प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूँ, परंतु यहाँ जैसे उन्होंने लिखा ना सन लगने पर धातु को दित्व होता है, तो ये दित्व हुआ, ये मैंने आपको बताना था, इसलिए ये एक प्रोसेस आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ अभी फिलहाल चूंकि आपने विस्तार से पढ़ा नहीं, इसलिए आपको इतना याद रखना है, गम से जिगमिषति बनता है ना, गम से जिगमिषति बनता है, और परस्मय पद में अब जब ये बन गया परस्मय पद है तो ये रूप भवतिवत चलेगा, और आत्मने पद हो तो सेवते की तरह चलता है। बस इतनी सी बात आपको याद में रखनी है। और कैसे कैसे धातुओं में कैसे कैसे रूप बनते हैं वो आप थोड़ा उदाहरण आपके सामने रखा है। जैसे गम जिगमिषति है ना, फिर उसके बाद भवती की तरह रूप चलाओ, लोट लकार में जैसे भवती भवतु बनता है, जिगमिषति जिगमिषतु बनेगा। भू धातु भवेत बनता है तो जिगमिषति जिगमिषेत जिगमिषेत बनेगा। लंग लकार में अभवत बनता है तो इसमें बनेगा अजिगमिषत बन जाएगा। जैसे लिट लकार में गमिष्यति अथवा भविष्यति बनता है तो यहाँ पर अजिगमिष्यति, जिगमिष्यति जिगमिष्यत, इस तरह से रूप बने। मतलब ये जिगमिषति बनने के बाद बिल्कुल एक अपना स्वतंत्र शब्द बन गया, और इसके रूप बिल्कुल भवति की तरह, भवति जिगमिषति, भवतु जिगमिषतु, अभवत अजिगमिषत, भवेत जिगमिषेत, भविष्यति जिगमिष्यति, इस तरह से इसका रूप बिल्कुल भवति की तरह चलेगा। आत्मनेपद है तो इसकी तरह चलेगा। सनंत प्रयोग वाली प्रचलित धातुएं जो हैं उसको आपके सामने थोड़ा सा दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध धातुएं कौन कौन सी, जैसे भू बुभूषति होना चाहता है, ब्रू विवक्षति, ब्रू माने बोलना, विवक्षति बोलना चाहता है, इच्छा करना या चाहना, बोलना चाहता है बोलने की इच्छा करता है, ब्रू विवक्षित। श्रु शुश्रूषते आत्मनेपद चलेगी, शुश्रूषते सेवा करना चाहता है या सुनना चाहता है, सुनने का इच्छा ना, अथवा सुन चाहते हैं की बात। क्री चिकीर्षति करना चाहता है, ह्री जिहीर्षति हरण करना चाहता है, त्रि तितीर्षति तैरना चाहता है, मृ मुमूर्षति, ये थोड़ा सा अलग है ना, इसका रूप अलग है, थोड़ा ध्यान में रखना। मृ मुमूर्षति मरना चाहता है, हन जिगांसति मारना चाहता है, दृश दिदृक्षते आत्मनेपद हो गया, दिदृक्षते देखना चाहता है ना, देखने की इच्छा करता है, दिदृक्षते। पठ पिपठिषति पढ़ना चाहता है, पढ़ने की इच्छा करता है, बालक ग्रंथ पढ़ना चाहता है, बालकः ग्रंथम पिपठिषति, बालक शास्त्र पढ़ने की इच्छा करता है, बालकः शास्त्रम पिपठिषति, ऐसे। स्वप सुषुप्सति, बालकः सुषुप्सति, बालक सोना चाहता है, सुषुप्सति। ग्रह जिगृक्षति ग्रहण करना चाहता है, जिगृक्षति। जी जीतना चाहता,
जिगीषति, जिगीषति, नरेंद्र मोदी जीतना चाहता है, नरेंद्र मोदी जिगीषति। कित, चिकित्सति, चिकित्सा करना चाहता है। भुज, बुभुक्षते, खाना चाहता है, आत्मनेपथ्य। मान है ना, मान पूजायाम इत्यस्मात् धातोः मीमांसते है ना, गंभीर चर्चा करना चाहता, मीमांसते। मुच, छोड़ना चाहता। मुमुक्षति, यति ही परिग्रहम मुमुक्षति, कोई मुनि सन्यासी है, वो परिग्रह को छोड़ना चाहता है, मुमुक्षति, छोड़ना चाहता है, छोड़ने की इच्छा करता है। और विभत्सते, है ना, बध बंधन, बांधना अर्थ बंधन करने, विभत्सते। इस तरह से ये कुछ धातुएं आपके सामने हमने यहाँ पर रखी। इसी प्रकार एक नियम और है ना, नियम आपके सामने, सना सन सना शंस भिक्ष उह अप्रत्ययात, सभी सन प्रत्यय वाली धातुओं के अंत में उ या अ लगा देने से विशेषण और संज्ञा शब्द भी बन जाते हैं। उकारांत के रूप गुरु की तरह, आकारांत के रूप रमा की तरह बनेंगे। ध्यान से सुनना, जितने भी सन प्रत्यय वाले धातुएं हैं, यदि उनके अंत में उ लग जाएगा तो विशेषण, आ लग जाएगा तो संज्ञा या भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, है ना। उ लगाने से वाला अर्थ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण, सनंत धातु आपके पास है, वाला अर्थ और भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। जैसे भू धातु बुभूषति, भू धातु बुभूषति आपने देखा है ना, होना चाहता है, होने वाला या होना, है ना, होने वाला या होने की इच्छा करना। ब्रू विवक्षति, बोलना चाहता है, विवक्षु बोलने वाला या बोलना, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा, विवक्षा बोलने की इच्छा। जैसे श्रु, शुश्रूषते सेवा करना चाहता है ना, शुश्रूष है ना, अथवा सुनना चाहता, शुश्रूषते सुनना चाहता है। तो यहां पर शुश्रूषु, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, शुश्रूषु है ना, शुश्रूषु सुनने वाला, शुश्रूषा सुनने की इच्छा। क्रि चिकीर्षति करना चाहता है, चिकीर्षु करने वाला है ना, करने वाला अथवा करने की इच्छा, चिकीर्षा करने की इच्छा। रि जिहीर्षति, जिहीर्षु है ना, अर्थात हरण करने वाला, जिहीर्षु हरण करने वाला, जिहीर्षा हरने की इच्छा। त्रि तितीर्षति, तितीर्षु तैरने वाला, तितीर्षा तैरने की इच्छा। मृ मुमूर्षति, मुमूर्षु मरने वाला, मुमूर्षु मुमूर्षा मरने की इच्छा। ज्ञा जिज्ञासते अभी देखा था, जिज्ञासु जानने वाला, जिज्ञासा जानने की इच्छा। पा पिपासति अपन ने देखा, पिपासु पीने वाला, पिपासा पीने की इच्छा। दा दित्सु देने वाला, दित्सा देने की इच्छा। धा धित्सु धारण करने वाला, धित्सा धारण करने की इच्छा। लब लिप्सु प्राप्त करने वाला, लिप्सु प्राप्त करने वाला, लिप्सा प्राप्त करने की इच्छा, है ना, लाभ प्राप्त करने की इच्छा। लब मने लभते लभेते लभन्ते, लब मने प्राप्त करना। इसी तरह से हन जिगांसु मारने वाला, जिगांसा मारने की इच्छा। दृश दिदृक्षु देखने वाला, दिदृक्षु माने देखने वाला अथवा दिदृक्षा देखने की इच्छा। इसी प्रकार और देख सकते हैं, पठ पिपठिषु पढ़ने वाला, पिपठिषु पढ़ने वाला। मम पुत्रः पिपठिषु अस्ति, मेरा पुत्र पढ़ने वाला। मम छात्रः पिपठिषु, मेरा छात्र पढ़ने वाला। पिपठिषा
पढ़ने की इच्छा। स्वप सुषुप्सु सोने वाला, सुषुप्सा सोने की इच्छा। ग्रह जिगृक्षु ग्रहण करने वाला, जिगृक्षा ग्रहण करने की इच्छा। जी जिगमिषु जीतने वाला, जिगमिषा जीतने की इच्छा। कित चिकित्सु है ना, चिकित्सा करने वाला, चिकित्सा चिकित्सा करने की इच्छा। भुज बुभुक्षु, बुभुक्षु अर्थात खाने वाला, बुभुक्षु खाने वाला, बुभुक्षा खाने की इच्छा। बुभुक्षा बोलते हैं, बुभुक्षा अस्ति भूख है, खाने की इच्छा है। मान पूजायाम मानते मीमांसते, मीमांसु गंभीर विचार करने वाला अथवा मानने वाला। मीमांसा गंभीर विचार करने की इच्छा, मीमांसा माने गंभीर विचार करने की इच्छा। मुच छोड़ना, मुमुक्षु जो सब कुछ छोड़ना चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष जाने वाला, मुमुक्षु मोक्ष जाने वाला। मुमुक्षा है ना, मुमुक्षा माने छोड़ने की इच्छा, मोक्ष जाने की इच्छा, सब कुछ छोड़ने की इच्छा जिसको होती है उसको बोलते हैं मुमुक्षा। इसको बहुत छोड़ने की इच्छा है। और बध बंधने, बधते भी बीभत्सते भी अर्थ होता है। बीभत्सु अर्थात बंधन करने वाला या बंधन करने की इच्छा। इस तरह से हमने नियम नंबर 121 पूरे उदाहरणों के साथ, है ना, दो दो अर्थ निकल रहे हैं। ये अर्थ उ प्रत्यय है ना, सना सना शंस भिक्ष उ, ये लगने से सन प्रत्यय जिसमें होता है उसमें उ और लगा देते हैं तो वाला वाला अर्थ निकल करके आता है। और अप्रत्यय लगता है तो भाववाचक संज्ञा है ना, अप्रत्यय लगने पर विशेषण बन जाता है अथवा भाववाचक शब्द संज्ञा बनती है। ये चीज हमने यहां पर देखी। उदाहरण वाक्यानि इदानीं पश्यामः। भूभृत् कस्यचित् महीक्षितो राज्यं जिगीषतो। भूभृत्, भूभृत् माने राजा, कस्यचित् महीक्षितो किसी और राजा के, कस्यचित् किसी, महीक्षितः अर्थात राजा के, राज्यम राज्य को, जिगीषतो अर्थात जीतने की इच्छा करे, करो। राजा किसी राजा के राज्य को जीतने की इच्छा करो। लोट लकार है ना, लोट लकार में आदेश, किसी की राज्य को जीतने की इच्छा करो इत्यादि। विवक्षुः विपश्चित् किंचित विवक्षतु। विवक्षुः बोलने की इच्छा वाला, विपश्चित अर्थात विद्वान, किंचित विवक्षतु कुछ बोलना चाहे। सब लोट लकार का प्रयोग है यहाँ पर। विवक्षतु कुछ, किंचित कुछ, विवक्षतु बोलने की इच्छा करे। कौन? विवक्षु। कर्तृपदम किम? विवक्षु। मरुत्वाति इतः एति च। मरुत माने हवा, वाति बह रही है, इतः एति च और इतः यहां से, एति च जाती है। मरुत्वाति, मरुत माने हवा, वाति माने बह रही है,
इतः एति च, और यहां से जा रही है। विपश्चित एति, विद्वान जाता है। सूर्य उदेति, सूर्य उदय हो रहा है, होता है। शत्रु अपैति, शत्रु दूर जा रहा है ना, अपैति दूर जाता है। जिज्ञासु भूभृत् परय्यः अत्र ऐत् ही यह अगच्छच्च, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, भूभृत राजा, परय्यः परसो, अत्र ऐत् यहाँ आया। जिज्ञासु भूभृत जानने की इच्छा वाला राजा, परय्यः परसों, अत्र ऐत् यहाँ आया। यह अगच्छच्च, और कल चला गया। शुश्रूषुः विपश्चित् श्वः एष्यति, सुनने की इच्छा वाला विद्वान, श्वः एष्यति कल जाएगा। परश्वः गमिष्यति, एष्यति, श्वः एष्यति अर्थात कल आएगा। परश्वः गमिष्यति च, और परसों जाएगा। शुश्रूषुः गुरोः शुश्रूषां कुर्यात्, सेवा करने की इच्छा वाला अथवा सुनने की इच्छा वाला, गुरोः शुश्रूषां, गुरु की सेवा या गुरु की सेवा को, कुर्यात् करे, गुरु की सेवा करे। चिकित्सको जिगांसुम, जिगांसुम अपि चिकित्सति, चिकित्सकः अर्थात वैद्य, चिकित्सा करने वाला वैद्य, जिगांसुमपि मरने की इच्छा वाले की भी, चिकित्सति इलाज करता है, चिकित्सा करता है। विपश्चित धर्मम मीमांसयिष्यते, विपश्चित अर्थात विद्वान, धर्मम धर्म की, मीमांसयिष्यते अर्थात मीमांसा करेगा। विद्वान धर्म के ऊपर गंभीर विचार करेगा। चिकीर्षुः कार्यम चिकीर्षतु, चिकीर्षुः अर्थात कार्य करने का इच्छुक, कार्य करने वाला, कार्यम कार्य को, चिकीर्षतु अर्थात करने की इच्छा करे, कार्य की इच्छा करने वाला कार्य की इच्छा करे, कार्य करे। जिज्ञासुः धर्मम जिज्ञासेत, जानने की इच्छा वाला धर्मम धर्म को जानने की इच्छा करे, जानने की इच्छा वाला व्यक्ति धर्मम जिज्ञासेत धर्म की जिज्ञासा करे। दिदृक्षुः महीक्षितम दिदृक्षते, देखने की इच्छा वाला महीक्षितम राजा को, दिदृक्षते देखने की इच्छा करता है, देखने की इच्छा वाला राजा को देखने की इच्छा करता है। पिपासुः जलम पिपासति, पानी पीने की इच्छा वाला पानी को पीने की इच्छा करता है, पानी पीता है, पानी पीने की इच्छा करता है। तितीर्षुः गंगाम तितीर्षति, तैरने की इच्छा वाला व्यक्ति गंगा को तैरना चाहता है, गंगा को तैर करके पार करना चाहता है। विपश्चित तत्र एति एतु यात् ऐत् एष्यति वा, विपश्चित विद्वान, तत्र वहाँ, एति विपश्चित विद्वान अर्थात कोई भी विद्वान, तत्र वहाँ, एति गच्छति, एतु जाए,
इयात, है ना, इयात जाना चाहिए, एत, है ना, ऐत गया, एष्यति जाएगा, अथवा वा एष्यति अथवा जाएगा। कस्मैचित् शुश्रूषा रोचते, किसी किसी को सेवा करना अच्छा लगता है ना। रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर कस्मैचित् किसी को, शुश्रूषा रोचते सेवा करना, सुनना अच्छा लगता है। संस्कृत बनाओ। अब हम संस्कृत बनाते हैं, वाक्यों का अभ्यास करते हैं। राम पढ़ना चाहता है, रामः पिपठिष्यति, बोलना चाहता है, विवक्षति, सेवा करना चाहता है, शुश्रूषते, और कार्य करना चाहता है, कार्य चिकीर्षति, है ना, कार्य करने की इच्छा करने को हम क्या बोलते हैं, चिकीर्षति। ठीक हुआ। फिर से एक बार, रामः पिपठिष्यति, विवक्षति, है ना, और सेवा करना चाहता है, अर्थात शुश्रूषति, शुश्रूषति, हाँ शुश्रूषते आत्मनेपद में होता है, सेवा करना चाहता है, शुश्रूषते, और कार्य करना चाहता है, चिकीर्षति। शिष्य तैरना चाहता है, शिष्यः तितीर्षति, धर्म को जानना चाहता है, धर्मं जिज्ञासते, जानना चाहता, जिज्ञासते। जल पीना चाहता है, जलम पिपासते, है ना, जलम पिपासति, जलम पिपासति, जल पीना चाहता है। और दान देना चाहता है, दानम, है ना, दानम दित्सते, है ना, दित्सते, दान देना चाहता है, दानम दित्सते, दित्सति आत्मनेपद नहीं परस्मैपद, दानम दित्सति। वस्त्रम धित्सति, धारण करना चाहता है, और धन पाना चाहता है, और धनम च लिप्सते। ठीक हुआ, लिप्सते। एक बार फिर से, शिष्यः तितीर्षति, है ना, शिष्यः तितीर्षति, धर्मं जिज्ञासते, जलम पिपासति, दानं दित्सति, वस्त्रं धित्सति, धनं च लिप्सते। राजा शत्रु को मारना चाहता है, भूभृत शत्रुम जिघांसते, है ना, जिघांसति आत्मनेपद परस्मैपद, जिघांसति मारना चाहता। मरणासन्न को देखना चाहता है, मुमूर्षुम, मरणासन्न मरने की इच्छा करने वाले को ना, मरणासन्न निकट मर, मुमूर्षुम दिद्रीक्षति, है ना, दिद्रीक्षते परस्मैपद आत्मनेपद में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, दिद्रीक्षते। धन लेना चाहता है, धनम च जिगृक्षति, जिगृक्षति ग्रहण करना चाहिए। और राज्य जीतना चाहता है, राज्यम च जिगीषति। चिकित्सक मरणासन्न की चिकित्सा करना चाहता है, चिकित्सकः मुमूर्षुम चिकित्सति, चिकित्सा करना चाहता है ना, चिकित्सकः मुमूर्षुम चिकित्सति। भोजनं च बुभुक्षते, बुभुक्षते। सत्य और सत्यम मीमांसते, और सत्य पर विचार करना, सत्यम मीमांसते, मीमांसते। और पापों को छोड़ना चाहता है, पापानि, पापों को बहुवचन है तो पापानि, मुमुक्षते, मुमुक्षति, है ना, पापानि मुमुक्षति। ठीक हुआ। किसी को शुश्रूषा, किसी को
चिकित्सा किसी को धर्म की मीमांसा और किसी को धर्म की जिज्ञासा अच्छी लगती है। देखना फिर से, अच्छी लगती है अर्थात रुच धातु का प्रयोग हो रहा है, और जहां रुच धातु का प्रयोग होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो किसी को, कस्मैचित् शुश्रूषा रोचते, कस्मै रोचते अपन लास्ट में लगाएंगे, कस्मैचित् शुश्रूषा, कस्मैचित् चिकित्सा, कस्मैचित् धर्मस्य अथवा धर्मस्य, ठीक है, धर्मस्य मीमांसा, कस्मैचित् धर्मस्य जिज्ञासा रोचते, अच्छी लगती। देव परसों आया था, कल गया। देवः परय्यः, परय्यः ऐत् आया, श्वः एष्यति, श्वः एष्यति। या फिर सिंपल, देवः परय्यः आगच्छत्, श्वः गमिष्यति। मैं कल जाऊंगा, अहम श्वः एष्यामि, अहम श्वः गमिष्यामि। परसों पुनः आऊंगा, परश्वः पुनः ऐष्यामि अथवा आगमिष्यामि। सुनने का इच्छुक सुनने की इच्छा करे, शुश्रूषुः, है ना, शुश्रूषु सुनने का इच्छुक, शुश्रूषुः शुश्रूषते, है ना, शुश्रूषति, हाँ आत्मनेपद, शुश्रूष और इच्छा करे लोट लकार करेंगे अपन, शुश्रूषु सुनने का इच्छुक, शुश्रूषुः शुश्रूषेत, शुश्रूषेत अथवा शुश्रूषताम, आत्मनेपद है तो शुश्रूषताम, सेवताम। प्यासा जल पीना चाहे, पिपासुः जलम पिपासताम, जिज्ञासुः जिज्ञासताम, तितीर्षुः तितीर्षताम। अरे सब में वो नहीं लगेगा, नहीं आत्मनेपद दिए, है ना। सुनने का इच्छुक सुनने की इच्छा करे, शुश्रूषुः शुश्रूषताम, शुश्रूषताम, शुश्रूषताम। पिपासुः जलम पिपासतु, पिपासतु तु। जिज्ञासुः जिज्ञासताम, तितीर्षुः तितीर्षतु। ऐसे ई धातु का प्रयोग, सूर्यः उदेति, बालकः ऐति, बालकः ऐति अथवा आगच्छति, बालकः ऐति, बालकः आगच्छति। वह दूर हटता है, सह अपैति, वह जाता है, सह गच्छति, मैं जाता हूं, अहम एमि, है ना। आप इस धातु को देख रखें, सामने रख करके फिर एक एक वाक्य बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या, इन गतौ धातु जो है वो बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं जाता हूं, अहम एमि, बालकः ऐति, सह अपैति, सह एति, अहम एमि, सह, है ना, सह एतु, त्वं, है ना, त्वं इहि, त्वं इहि, मैं जाऊं, अहम अयानि, अहम अयानि। वह गया, सह ऐत्, मैं गया, अहम आयम, तू गया, त्वं ऐहि, त्वं ऐहि। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। आराम से एक एक वाक्य को शुद्धता के साथ आप बनाएं। जिज्ञासति, जिज्ञासति अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि परस्मै पद में नहीं आत्मनेपद में चलता है। जिज्ञासते, शुश्रूषति नहीं, शुश्रूषते, दिदृक्षते नहीं, दिदृक्षते। ये तीनों परस्मै पद में नहीं चलते, आत्मनेपद में चलते। अब ये सभी बुब्रूषति गलत है,
विवक्षति, दिदासति गलत, दित्सति, लिलप्सति गलत, लिप्सते, इसके अलग से रूप चलते हैं, इसलिए इसकी बिल्कुल आपको अलग में ध्यान रखना है। अब आपको पता ही है, दो क को लोट लंग विधिलिंग और लिट लकार में बदलो, है ना। दो क का मतलब आप अपने अभ्यास को खोल लीजिएगा और उसमें दो क में जैसे आपके पास राम पढ़ना चाहता है, बोलना चाहता है, तो ये इसको लोट लंग विधिलिंग और लिट लकार में बदलना है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बता देता हूँ, रामः पिपठिषति, ये तो अपना लट लकार, रामः पिपठिषतु, रामः अपिपठिषत्, रामः पिपठिषेत्, रामः पिपठिष्यति। ठीक है। बोलना चाहता है, विवक्षति, विवक्षतु, अविवक्षित, 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 विवक्षित, भवेत्, विवक्षेत, विवक्षेत, विवक्षिष्यति, ऐसे विवक्षिष्यति, इस तरह से अपने को बदलना, विवक्षिष्यति, विवक्षिष्यति इति। दो ग को बहुवचन में बदलना है। दो ग में आपके कौन से वाक्य हैं? सूर्य उदय होता है ना। तो इन सब वाक्यों को आपको बहुवचन में बदलना है। इनके पूरे रूप लिखो, भूप्रेत, महीक्षित, विपश्चित और मरुत, इसके पूरे रूप लिख करके आपको अभ्यास करना है। ई धातु के 10 लकारों के रूप, पूरे रूप लिखना है। क्रियादिगण की विशेषता बतानी है। धातु और प्रत्यय के बीच में ना लगता है आदि जो विशेषता आपको बताई बता सकते हैं। सन प्रत्यय लगाकर इन धातुओं के 10 लकारों के प्रथम रूप लिखो, है ना। सन प्रत्यय लगाकर इन धातुओं के 10 लकारों के प्रथम रूप लिखो। तो इस तरह से, जैसे ब्रू है, विवक्षति, है ना, विवक्षति, विवक्षतु, अविवक्षित, अविवक्षत, है ना, विवक्षत, अविवक्षत, विवक्षेत, विवक्षिष्यति आदि। इस तरह से ही सबके रूप आपको ध्यान से लिखना है, समझना है। वाक्य बनाओ। च की उपर्युक्त धातुओं के सन्नंत रूप बनाकर उनमें अंत में उ और आ लगाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें, है ना। च की उपर्युक्त धातुओं को, च कहाँ है इसमें? च, हाँ च, ओके। उपर्युक्त धातुओं के सनंत रूप बनाकर, इन सब के जैसे ब्रू का विवक्षित, यहाँ शुश्रूषते बनाकर उनके अंत में उ लगाओ। तो जैसे विवक्षुः, शुश्रूषुः, चिकीर्षुः, उ या आ लगा दो, विवक्षा, शुश्रूषा, चिकीर्षा, ऐसे, और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। सरल है, आप कर सकते हैं। जैसे ब्रू का इन्होंने उदाहरण दिया, विवक्षति सनंत है, विवक्षुः उ प्रत्यांत, विवक्षा आ प्रत्यांत है। इस प्रकार से आज हमने यह 30वां पाठ पूरी अच्छी तरह से पढ़ा। जितना भी अभ्यास आपको कहा गया है उस अभ्यास को बहुत अच्छे से करें। आशा करता हूँ आपके पढ़ाई में सुधार होगा। अस्तु, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः।